हेलो हेलो हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द समीक्षक शो। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त समीक्षक। और जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज होने वाला है एक डबल फीचर रिव्यू जिसमें हम एक नहीं दो रिव्यू करेंगे। पहला रिव्यू करेंगे हम रोहित शेट्टी की सर्कस के ट्रेलर का, और दूसरा रिव्यू होगा आयुष्मान खुराना की आज रिलीज हुई फिल्म एन एक्शन हीरो का। तो टीजर में की गई अनाउंसमेंट के अनुसार आज 2 दिसंबर को यूट्यूब इंडिया पर दोपहर को ड्रॉप हुआ एक तड़कता भड़कता ट्रेलर सर्कस का। इनफैक्ट इलेक्ट्रीफाइंग ट्रेलर सर्कस का, जो आपको करंट मार सकता है, क्योंकि आपको इस एक ट्रेलर में एक साथ बैज लहरमैन, टिम बर्टन, एमजीआर और जयललिता की मद्रास टॉकीज वाली फिल्में और गोलमाल का फ्लेवर मिलेगा। रोहित शेट्टी की गोलमाल का ट्रेलर का सबसे बड़ा करंट है इसके कलर्स। जी हाँ, इसके कलर्स 1960s में ये फिल्म बेस्ड है और उस समय यूज होते थे ईस्टमैन कलर। मुझे नहीं पता ईस्टमैन कलर इतने वाइब्रेंट होते थे कि नहीं, लेकिन इस ट्रेलर के जो कलर हैं वहां आपको टी गार्डन, पी गार्डन से ज्यादा हरे लगेंगे। पी गार्डन से मेरा मतलब है मटर के गार्डन। जी हाँ, कहते हैं कि मटर हरे भरे होते हैं, लेकिन इस ट्रेलर में जो चाय के बागान हैं वो शायद मटर के बागानों से भी ज्यादा हरे हैं। और जॉनी भाई के शब्दों में, इस ट्रेलर के एंड तक शायद आप आंखों से बहरे हो जाएंगे। और फिर आप सुनेंगे गोलमाल के गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लक्ष्मण और आईओ की आवाजें। जी हाँ, लगता है कि सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी के कॉप वर्स की तरह रोहित शेट्टी एक बार फिर से एक और यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं जिसमें अब गोलमाल और सर्कस मर्ज हो जाएंगे। और जिस तरह सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी में कॉमन फैक्टर है रणवीर सिंह, यहां पर भी इनमें जो कॉमन लिंक है वो रणवीर सिंह ही लगता होने वाले हैं। शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स पे सर्कस बेस्ड है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और यहाँ रणवीर सिंह डबल रोल कर रहे हैं। और उनकी जो पोस्टर में बॉडी पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, उसे देख के लगता है कि राम और श्याम टाइप के ये कैरेक्टर होने वाले हैं। क्योंकि इस सर्कस का जो मेन अट्रैक्शन है वो है इलेक्ट्रिक मैन, यानी कि इलेक्ट्रिक रणवीर सिंह। और साथ में है पूजा हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस और रोहित शेट्टी के यूनिवर्स के सभी फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर्स। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन 1960s के हिसाब से किया गया है, लेकिन यहाँ जो सेट हैं वो सेट जैसे ही लग रहे हैं। कॉस्ट्यूम्स एकदम क्रिस्प और कलरफुल हैं। और अभी तो कॉमेडी ऑफ एरर्स शुरू भी नहीं हुई है, यानी कि 23 दिसंबर को 440 वोल्ट के झटका लगने की पूरी तैयारी है। बस देखना यह है कि क्या इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए रोहित शेट्टी कोई अलग टाइप के ग्लासेस हमें प्रोवाइड करने वाले हैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि इस फिल्म को देखने के बाद जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको दुनिया बहुत फीकी लगने वाली है। और अब बात करेंगे आयुष्मान खुराना की एन एक्शन हीरो की, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है अनिरुद्ध अय्यर ने। एन एक्शन हीरो को मैं 3 सेंटेंसेस में समराइज करूंगा। पहला जो सेंटेंस है वो इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट का डायलॉग है, ये मेरा काम है, शौक नहीं। एक्शन हीरो मानव यानी कि आयुष्मान खुराना ये डायलॉग बोलते हैं एक पहलवान को जो उनसे अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। 5.5 फुट के एक्शन स्टार को रियल लाइफ में देखकर ये 6 फुट का पहलवान समझता है कि वो उसे धोबी पछाड़ मार के गिरा देगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। क्योंकि आज के दौर का एक्शन हीरो अपने सारे स्टंट खुद करता है और इसके लिए वो घंटों मेहनत करता है, अपने काम को सीखता है। चाहे वो अक्षय कुमार हो, टाइगर श्रॉफ हो, विद्युत जामवाल हो, कुछ लोग इन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक दौर था जब नॉर्थ इंडिया से बहुत से गुड लुकिंग बॉयज मुंबई आया करते थे, बॉम्बे उस समय था, बॉम्बे आया करते थे हीरो बनने, और उन्हें लगता था कि वो अपने शहर के सबसे डैशिंग गुड लुकिंग हीरो हैं। और जब वो बॉम्बे आते थे तब उन्हें असलियत का पता चलता था कि ये जो एक्टर हैं ये मजे हुए कलाकार भी हैं। यानी कि लुक्स और बॉडी लेकर ये हट्टे कट्टे पहलवान बॉम्बे आ जाते थे, लेकिन जब 100 लोगों के बीच में उन्हें ऑडिशन देना होता था या एक्टिंग करनी होती थी, वहां असलियत उनके सामने खुल जाती थी। उसी तरह हमारी फिल्म का ये एक्शन स्टार भी ऐसे ही एक्शन स्टार नहीं बन गया है, घंटों की मेहनत लगती है इसमें। और अगर आपको अब भी यकीन ना हो तो टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल के यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं, वो देख लें आप। दूसरा डायलॉग है इस फिल्म के एंटागनिस्ट का, जो कहता है कि अंत भला तो सब भला। जी हाँ, क्योंकि अनिरुद्ध की ये फिल्म अपने एंड पे बैंग कर रही है, क्योंकि इसका एंड अम्यूजिंगली आउटरेजस है। अब आता हूं मैं अपने थर्ड सेंटेंस पे। सिनेमैटिक लिबर्टी अगर आप ले रहे हैं तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, और ऐसी ही एक सिनेमैटिक लिबर्टी पे ये पूरी फिल्म टिकी हुई है। और वो सिनेमैटिक लिबर्टी है, मेरे हिसाब से तो ये स्पॉइलर नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि शायद ये स्पॉइलर हो सकता है तो वो रिव्यू को कुछ देर के लिए म्यूट कर सकते हैं। और वो सिनेमैटिक लिबर्टी ये है कि स्कॉटलैंड यार्ड, या फिर हम कहें न्यू स्कॉटलैंड यार्ड, जो लंदन के 32 बोरोस को पुलिस करती है, वो एक सस्पेक्ट के घर के सीसीटीवी के फुटेज को चेक नहीं करती। तो जो 3 सेंटेंसेस मैंने आपको बताने थे समराइज करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि 90s की फिल्मों का जो प्लॉट होता था, जहां एक लोकल गुंडा पॉलिटिशियन होता था जिसका छोटा भाई हीरो के हाथों एक एक्सीडेंट में मारा जाता था और फिर वो गुंडा हीरो के पीछे पड़ जाता था, वही इस फिल्म का प्लॉट है।
लेकिन अनेक की तरह एक बार फिर अनेक में थोड़ा काम खराब हो गया था। एक बार फिर से आयुष्मान खुराना ने अपनी इमेज को चेंज करने की कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है और उनकी ये कोशिश काबिले तारीफ है। उनके अपोजिट जयवीर अलावत ने उन्हें काफी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट किया है। फिल्म का पहला एक्ट इंडिया में है और बाकी के दोनों एक्ट लंदन में, यूके में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिल्म का जो थर्ड एक्ट है वो अम्यूजिंगली आउटरेजस है। फिल्म ने मीडिया का फजीता हुआ है क्योंकि जैसा मीडिया आज का है उन्हें वैसा ही दिखाया गया है। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 2.5 स्टार्स।